भारतीय जनता पार्टी की ओर से खुलासा किया जा रहा है। पूरा 90 दिन हो गया और आज संजोग से बिहार के गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है आरजेडी, उसका स्थापना दिवस भी है। पिछले लगभग 12 वर्षों में बिना किसी बिजनेस के, बिना किसी इंडस्ट्री के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के श्री लालू प्रसाद यादव के परिवार ने दे हैव एक्वायर्ड मोर देन 125 प्रॉपर्टी, 125 से ज़्यादा संपत्ति और उन्होंने हासिल कर लिया, एक्वायर कर लिया है। और इन 125 संपत्तियों के अलावा करीब 7 कंपनियां हैं, जिन 7 कंपनियों के माध्यम से पटना, कोलकाता, दिल्ली, औरंगाबाद में करोड़ों की जमीन के मालिक बन गए। तो अपार्ट फ्रॉम these 125 properties, there are 7 shell companies through which they become owner of crores of land along with the company. पटना में बिहार का बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार, जो 7,76,000 स्क्वायर फीट का मॉल बन रहा है, दैट इज द बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार। 12 स्टोरीड बिहार का सबसे बड़ा मॉल। पटना में पेट्रोल पंप, दिल्ली में 1088, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान, पटना में 18 फ्लैट्स सहित दर्जनों शहरी संपत्ति के मालिक हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, दे ओन्स more than 18 flats in only 2 buildings in Patna. और सबसे जो आश्चर्य की बात है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी है, इसमें ये कह सकते हैं कि 80% जो संपत्ति है ये 2004 से 2009 के बीच में, बिटवीन 2004 and 2009, when लालू यादव was the रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफ दिस कंट्री, या फिर जब राबड़ी देवी during his second term as a chief minister during 2000 to 2005. यद्यपि लालू यादव 90 से बिहार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 90 से 2000 के बीच में हार्डली 3 या 4 प्रॉपर्टी परचेज हुई है और बाकी सारी की सारी 80 to 90% प्रॉपर्टी 2004 से 2009 उस दौरान में और प्रोक्योर की गई है। मित्रों, ये सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रोक्योर करने का, ग्रैब करने का 3 मोडस ऑपरेंडी था। पहला था थ्रू शेल कंपनीज, और शेल कंपनियों के माध्यम से या तो जो बंद पड़ी कोई कंपनी है या 1-2 नई कंपनी उन्होंने फ्लोट की, आइदर थ्रू क्लोज्ड कंपनीज और फ्लोटेड 1 or 2 न्यू कंपनीज। And in most of these companies, there is no turnover, there is no business, there is no employee. और बोगस एंट्री दिखाकर ब्लैक मनी को, और ये दिखाया गया कि इंटरेस्ट फ्री लोन हमको मिला, तो भाई मेकिंग बोगस एंट्रीज ऑफ ब्लैक मनी शोइंग एज ए इंटरेस्ट फ्री लोन बाय सम अननोन पर्सन्स और सम कंपनीज। और इस लोन से कंपनी के अंदर दिल्ली में, पटना में और कीमती ज़मीनें खरीदी गई। और कुछ वर्षों के बाद इन सारी कंपनियों की टोटल शेयर होल्डिंग along with the entire directorship was taken over by लालू प्रसाद यादव फैमिली। और अब देखेंगे, जब लालू यादव 2014 में बीमार पड़े हैं, उसके बाद इन कंपनियों की प्रॉपर्टीज़ को टेक ओवर करना या इन कंपनियों को टेक ओवर करना, तो इस तरह से इन्होंने इस तरह की शेल कंपनियों के माध्यम से ज़मीन खरीदी, और ज़मीन खरीदने के बाद इंटायर शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विद द डायरेक्टरशिप वाज ट्रांसफर टू लालू's फैमिली। इस प्रकार मामूली पूंजी, मामूली कैपिटल से शेयर खरीदकर करोड़ों की संपत्ति के आज मालिक बन गए। तो सवाल ये पैदा होता है कि वाई प्रेमचंद गुप्ता, वाई ओम प्रकाश कात्याल, वाई मिस्टर अशोक बंथिया, वाई विवेक नागपाल, वाई पी सरावगी, ये इस तरह के लोग जो आइदर दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट और दे आर बिजनेसमैन,
why they transferred their entire company along with the property and shareholding and directorship to Lalu's family. प्रेमचंद गुप्ता, ओम प्रकाश कात्याल, अशोक बंथिया, विवेक नागपाल, पी सरावगी, ये ऐसे कुछ नाम हैं जो जिन लोगों की कंपनियां थी और जिन लोगों ने अपनी कंपनी कोई 91 की थी, कोई 86 की थी, कोई 97 की होगी, और इन कंपनियों को पूरी की पूरी शेयर होल्डिंग अलॉन्ग विद डायरेक्टरशिप और जो प्रॉपर्टी थी पूरी की पूरी लालू की फैमिली को ट्रांसफ़र कर दी गई। यह एक तरीका था। दूसरा तरीका था गिफ्ट के माध्यम से जमीन लिखवा लेना। अगर मंत्री बनना है, एमएलए बनना है, एमपी बनना है, तो जमीन लिख दीजिए, आपको एमपी का टिकट मिलेगा, एमएलए का टिकट मिलेगा, आप मंत्री बनेंगे। श्री रघुनाथ झा, श्रीमती कांति सिंह, ये दोनों भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार की पत्नी। एक ललन चौधरी जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, and now he is working as a 4th grade employee in Bihar Legislative Council, and he was also appointed during Lalu's regime. और रेलवे में एक खलासी है, 4th grade employee, he was also appointed when Lalu Yadav was rail minister of this country. और श्री हृदयानंद चौधरी, इन लोगों ने भी करोड़ों की पटना शहर की प्रॉपर्टी और लालू के परिवार को गिफ्ट कर दिया। तो आखिर उस 4th ग्रेड एम्प्लॉय के पास जमीन कहाँ से आई? तो लालू ने पैसा देकर उनके नाम से जमीन खरीद लिया, जब हृदयानंद चौधरी हो या ललन चौधरी हो, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो जमीन उनसे गिफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करवा लिया। इसी प्रकार श्री प्रभुनाथ यादव, श्री सुभाष चौधरी, तो ऐसे अभी तक करीब 8-9 मामले सामने आए हैं जिसमें गिफ्ट के माध्यम से जमीन का ट्रांसफर दिखाया गया है। फिर एक मामूली पैसा देकर जमीन लिखवा लिया गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी भी बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं। स्वर्गीय सुधा श्रीवास्तव बिहार सरकार में मंत्री थी। बादशाह आज़ाद, 2 टाइम एमएलसी इन बिहार। ये ऐसे कुछ लोग थे जिनकी लाखों की जमीन को केवल 37,000 देकर और जमीन लिखवा लिया गया। और तीसरा तरीका था कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली, जिनको कोई ठेका मिला या कोई अन्य प्रकार की मदद की गई, उनमें से अनेक लोगों से अपने परिवार के लोगों के नाम जमीन लिखवा ली गई। अब तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती की जमीन का अगर देखेंगे तो 2004 से 2009 के बीच में बड़ी संख्या में उनके नाम लोगों ने जमीन लिख दिया है। तो जिनको काम मिला उसने बहुत सारे लोगों से जमीन लिखवा लिया, और फिर बहुत सारे लोगों को कि अपना ही पैसा देकर उनके नाम जमीन परचेज दिखवा दिया गया, और बाद में उस जमीन को सेल से ट्रांसफ़र दिखला दिया गया। किसी एक्स को पैसा देकर और उनके नाम जमीन लिखवा लिया गया और बाद में उस जमीन को ट्रांसफ़र करवा लिया गया। तो मित्रों, इस प्रकार से और 125 से ज़्यादा प्रॉपर्टी और लालू यादव के परिवार के ने आज एक्वायर कर लिया है। और मित्रों, अभी तक जो इन बेनामी संपत्तियों पर जो कार्रवाई हुई है, जो लालू प्रसाद का बिहार का बिगेस्ट मॉल ऑफ बिहार 750 करोड़ का मॉल है, 12 स्टोरीड बिल्डिंग बनने वाली है, काम प्रारंभ हो गया था। अपार्ट फ्रॉम 12 स्टोरीड बिल्डिंग, 3 स्टोरी इनसाइड अंडरग्राउंड है। इसको केंद्र की सरकार ने इसके कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दिया, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता थी। बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस के इसका कंस्ट्रक्शन 1 साल से चल रहा था। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसके कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दिया, और अभी आईटी ने भी प्रोविजनल अटैचमेंट इस प्रॉपर्टी का कर दिया है। पटना में एक पेट्रोल पंप, ये भी इलीगल तरीके से उनको मिला था, इसको भी भारत पेट्रोलियम ने इस पर रोक लगा दिया है, और इस जमीन को भी प्रोविजनली अटैच कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के बिजवासन में एक फॉर्म है, और D1088 फ्रेंड्स कॉलोनी, जो वहाँ पर 4 स्टोरी जो मकान है,
इस प्रॉपर्टी को भी प्रोविजनली आईटी के द्वारा अटैच किया गया है। मित्रों, औरंगाबाद के अंदर, बिहार के औरंगाबाद में 45 डिसमिल जमीन 54 लाख में खरीदी गई, जिसमें लारा डिस्ट्रीब्यूटर्स, लारा मीन्स लालू राबरी का 3 स्टोरीड हीरो होंडा का शोरूम चल रहा है। बट दिस प्रॉपर्टी विच वॉज परचेज इन नेम ऑफ तेज प्रताप यादव वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन हिज इलेक्शन एफिडेविट, और जिसको लेकर 2 दिन पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए थे मिलने के लिए कि उनकी मेमोरी खत्म की जाए। तो मित्रों, ये सारे मोडस ऑपरेंडी थे जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने संपत्ति इकट्ठा की है। और लालू यादव फॉर्डर स्कैम के अंदर कन्विक्ट हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली, लेकिन अब अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और हम लोग कहते हैं कि बिहार के रॉबर्ट वाड्रा है। ही माइट हैव लर्नड अबाउट हाउ टू यूज शेल कंपनीज to purchase Benami properties or to acquire Benami property through shell using shell companies. तो बिहार के रॉबर्ट वाड्रा हैं, एंड ही इज नाउ द बिगेस्ट लैंडलॉर्ड ऑफ बिहार। आज के समय में वो सबसे बड़े बिहार के जमींदार हैं। एक जमाने में हथुआ महाराज, दरभंगा महाराज, बेतिया महाराज हुआ करते थे। तो गरीब का बेटा आज बिना किसी बिजनेस के, ट्रेड के, बिना किसी और चीज़ के, और आज सबसे बड़े वो जमींदार बन गए हैं। और मित्रों, ये जो हम लोगों ने जो खुलासे किए हैं, इसमें से बहुत सारे एक्सपोज जो हैं, ये 2008 में श्री ललन सिंह जो जेडीयू के उस समय प्रेसिडेंट थे, और श्री शिवानंद तिवारी जो जेडीयू के बड़े नेता थे, इन लोगों ने 2008 में इसमें से बहुत सारे एक्सपोजेस जो उस समय करने का काम किया था। नीतीश कुमार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जो उनके दायरे में जो एक्शन लेना था, जो चीज़ें उनके दायरे में आती थी, उन पर भी नीतीश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और यह कहते रहे कि अगर केंद्र के पास प्रमाण है, सबूत है, तो केंद्र की सरकार जो है और कार्रवाई करे। और अब जब केंद्र की सरकार कार्रवाई कर रही है, तो कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही। इट इज़ अ पॉलिटिकल वेंडेटा। और से मित्रों, हम लोग लगातार नीतीश कुमार से अपील करते रहे हैं कि जो एक्शन उनके दायरे में आता है आप उस पर कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने उनको 4-4 पत्र लिखे, आज तक पत्र का जवाब तक नहीं दिया। और प्रेस में कहते हैं कि मैं सुशील मोदी के स्टेटमेंट्स को पढ़ता भी नहीं हूँ। तो कोई मुख्यमंत्री अगर लीडर ऑपोजिशन के अगर स्टेटमेंट्स को अगर नहीं पढ़ता है, तो फिर वो कैसा मुख्यमंत्री है। इसलिए हम लोग लगातार ये मांग करते रहे कि लालू प्रसाद के जो दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी 3 प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर दिया गया है, और उसके बावजूद वो राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री को और इन दोनों बेटों पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए। और जो एक्शन उनके दायरे में आता है उसमें उनको कार्रवाई करनी चाहिए। जो बिहार में रैली हो रही है राष्ट्रीय जनता दल की, जिसका उन्होंने नाम दिया है देश बचाओ रैली, और हम लोगों ने उसका नामकरण किया है बेनामी संपत्ति बचाओ रैली। तो लालू प्रसाद यादव अपनी बेनामी संपत्ति बचाने के लिए देश भर के सैकड़ों नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, और इस रैली के माध्यम से वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो लालू को जब कन्विक्शन हुआ उसमें तो बीजेपी की सरकार नहीं थी केंद्र में। तो इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर पिछले 3 महीनों से बिहार के अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई, हर 2 दिन 3 दिन पर लालू की बेनामी संपत्ति का हम खुलासा कर रहे हैं। लेकिन बिहार की सरकार ने चुप्पी साध लिया। कांग्रेस तो कभी कभी डिफेंड करती है, लेकिन नीतीश कुमार एक शब्द आज तक उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। तब उनसे भी अपेक्षा करते कि अपना मुंह खोलें, और जो कार्रवाई उनके दायरे में आती है उस पर वो कार्रवाई कर कर दिखलाएं। मित्रों, मुझे इतना ही कहना था। आप अगर कोई सवाल इसके संबंध में पूछना चाहें।
नहीं, देखिए, मैं इसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी तो आज का मेरा एजेंडा है लालू प्रसाद की संपत्ति का जो खुलासा है वो दिल्ली के और नेशनल मीडिया के सामने सारी बातों को रखना, और अब देखना है कि नीतीश कुमार जो जीरो टॉलरेंस की बात करते वो एक्शन लेते कि नहीं लेते, वो कार्रवाई करते कि नहीं करते, या देखना है। और बाकी नीतीश कुमार क्या करें उसका जवाब तो वही दे सकते, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। नहीं, मेरी जो, देखिए, नाम बताना, लेकिन दो उनके वरिष्ठ मंत्री और भारत सरकार के दो वरिष्ठ मंत्रियों से मिले थे और मिलकर के इस बेनामी संपत्ति में लालू यादव के बच्चों की मदद कीजिए, वही उनके भविष्य हैं। और ये ऑथेंटिक मुझे जानकारी, जिन लोगों से मुलाकात हुई, जो लोग मिले, मेरी पूरी जानकारी में है। लेकिन उन मंत्रियों ने साफ साफ कह दिया कि हम कोई इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकते। हाँ, बोलिए। As on today, I can say that that he is protecting corrupt ministers, जो भ्रष्ट, जिन पर बेनामी संपत्ति के इतने गंभीर आरोप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ लगे हैं, उन पर कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने चुप्पी साधी है। वे इनडायरेक्टली, कांग्रेस इज डायरेक्टली सपोर्टिंग और पैट्रोनाइजिंग, एंड नीतीश कुमार इज इनडायरेक्टली पैट्रोनाइजिंग दोज मिनिस्टर्स जिन पर बेनामी संपत्ति के गंभीर आरोप लगे हैं। नाम बताना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। नहीं। मुझे नहीं जानकारी है। चलिए, और कोई? देवेंद्र जी बताइए। नहीं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिसको उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं दिखाया है, उनको भी लेकर हम इलेक्शन कमीशन जाएंगे। देखिए, केवल डिक्लेरेशन में दिखा देना ही पर्याप्त नहीं है। आपने दिखला दिया, क्योंकि कोई चुनाव आयोग तो उसकी कोई जांच करता नहीं है कि आपने जो दिखाया वो सही है कि गलत है। इसलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ का दिखलाया और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अपनी इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने नहीं दिखाया है। उनको लेकर हम अलग से इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि उन पर भी वो कार्रवाई करी जाए। नहीं, उन्होंने तो उसका जवाब दे ही दिया कि मैं तो उस समय हाउसवाइफ थी और मेरे पति मंत्री, उनके कहने पर जहाँ का मैंने साइन कर दिया, और उन्होंने तो स्वीकार किया कि गिफ्ट दिया गया है। तो ये तो अब लालू यादव को जवाब देना है कि 3 साल के बच्चे से उन्होंने और कैसे गिफ्ट ले लिया, के लिए गिफ्ट लिया जो है।